राजस्थान की तपती धरती, जहां रेत का हर कण इतिहास की गवाही देता है, जहां हर टीला, हर पत्थर संघर्ष और बलिदान की कहानी सुनाता है। इसी धरती पर जन्म नहीं, लेकिन कर्म से जुड़े एक ऐसे क्रांतिकारी का उदय हुआ, जिसने किसानों को उनकी शक्ति का एहसास कराया। वह नाम था वीर पथिक। वीर पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर। उनका जन्म 27 फरवरी 1882 को हुआ, लेकिन उनका संघर्ष और उनका इतिहास राजस्थान की धरती से जुड़ गया। युवा अवस्था से ही उनके भीतर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला जल उठी थी। वे गुप्त क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े, देश को स्वतंत्र देखने का संकल्प लिया और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस दिखाया। 20वीं सदी के प्रारंभ में मेवाड़ के बिजौलिया क्षेत्र के किसान अत्याचारों से त्रस्त थे। लगान पर लगान, बेगार की मजबूरी और अपमान से भरा जीवन। किसानों की आवाज दबाई जा रही थी, लेकिन तभी एक आवाज उठी जो डरती नहीं थी। वह आवाज थी वीर पथिक की। उन्होंने किसानों को संगठित किया, उन्हें समझाया कि अन्याय सहना भी एक अपराध है। उनके नेतृत्व में बिजौलिया किसान आंदोलन ने आकार लिया। यह आंदोलन केवल करों के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, ये सम्मान, अधिकार और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अंग्रेजी शासन और रियासतों ने उन्हें दबाने की कोशिश की, उन पर निगरानी रखी गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल की यातनाएं दी गईं, लेकिन उनका साहस कभी नहीं टूटा। उन्होंने कलम को अपना हथियार बनाया। पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने जनता को जागृत किया। राजस्थान केसरी जैसे पत्रों के जरिए उन्होंने अन्याय के विरुद्ध शब्दों की मशाल जलाई। उनकी लेखनी में आग थी, लेकिन वह आग विनाश की नहीं, जागरण की थी। वीर पथिक मानते थे कि जब तक किसान जागरूक नहीं होगा, देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने ग्रामीण भारत में आत्मसम्मान और अधिकार की चेतना जगाई। उनका संघर्ष आगे चलकर राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों की नींव बना। वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वह जनजागरण के प्रतीक थे। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यह आज़ादी केवल शहरों की लड़ाई से नहीं मिली। यह आज़ादी खेतों से आई, यह आज़ादी गांवों से आई, यह आज़ादी उन किसानों के संघर्ष से आई जिन्हें संगठित करने का साहस वीर पथिक ने दिखाया। और इसलिए इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में एक नाम सदैव अमर रहेगा, वीर पथिक।